आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नीति बनाने का मामला सदन में गूंजा। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक जयराम ठाकुर के मूल सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नीति बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के विभागों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारी ही इस नीति के दायरे में आएंगे, केंद्रीय विभागों के कर्मचारी नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में नियुक्त आउटसोर्स कर्मचारियों की कुल संख्या के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है। कांग्रेस के कुलदीप कुमार के सवाल पर कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को वर्ष 2016-17 में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत गत वर्ष प्रदेश में कोई भी किसान लाभान्वित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कृषकों को बाढ़ लगाने के लिए 60% अनुदान सहायता दी जाएगी। इस दौरान अनुपूरक सवालों में कांग्रेस के राकेश कालिया और भाजपा के महेश्वर सिंह ने कृषि मंत्री की घेराबंदी भी की। मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि कृषकों को खेतों में उनके इच्छानुसार बिजली की तारों वाली बाड़ और साधारण बाड़ लगाने के लिए दोनों विकल्प दिए जाएंगे। वहीं परिवहन मंत्री जीएस बाली ने बताया कि बीते वर्ष हमीरपुर जिला में एचआरटीसी की 20 नई बसें चलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमीरपुर डिपो में 160 बसें उपलब्ध हैं और अतिरिक्त बसें उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर जारी चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दोनों नेताओं ने जातिवाद और क्षेत्रवाद के मुद्दे पर एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। दोनों ही नेताओं ने जातिवाद और क्षेत्रवाद के मुद्दे पर एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की सरकार के दौरान राज्य को क्षेत्रवाद के मुद्दे पर बांटने के भी आरोप लगाए। वहीं सीएम वीरभद्र सिंह ने बीजेपी पर इन दोनों मुद्दों पर राजनीति करने के आरोप लगाए। वीरभद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने हमेशा प्रदेश को एक ही नजर से देखा है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी ही है जो अपनी सरकार के कार्यकाल में ऊपरी हिमाचल और निचला हिमाचल की राजनीति करती आई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बर्फीले क्षेत्र में बिजली की तारों को जमीन के नीचे से ले जाने के विपक्ष द्वारा प्रस्ताव पर गौर करेगा और इससे समस्या से निजात दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र में धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने के मुद्दे की भी खूब गूंज रही। भाजपा विधायक रविंद्र रवि ने इस मसले पर प्रदेश सरकार की घेराबंदी की है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए रवि ने कहा कि वे धर्मशाला को राजधानी बनाने के विरोध में नहीं हैं, लेकिन इस मसले पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। यदि सरकार की मंशा पाक साफ है तो वह जम्मू कश्मीर के तर्ज पर 6 महीने के लिए सचिवालय सहित सभी कार्यालय धर्मशाला स्थानांतरित करे। उन्होंने धर्मशाला के सरकारी कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर के तर्ज पर राजधानी भत्ता देने के बारे में भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की बात कही। रविंद्र रवि ने कहा कि धर्मशाला में निर्मित कई कार्यालय पूर्व धूमल सरकार की देन है। हमारी सरकार के समय पर वहां मिनी सचिवालय, अतिरिक्त निदेशक कृषि व बागवानी के कार्यालय बने हैं। उन्होंने कहा कि तपोवन में विधानसभा भवन बनाने में भी धूमल सरकार का योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में कई अहम कार्यालय कई साल पहले स्थानांतरित कर दिए गए थे। लोक निर्माण विभाग कार्यालय वर्ष 1978 में, शिक्षा विभाग कार्यालय वर्ष 1983 में और आईपीएच डिवीजन कार्यालय भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के कार्यकाल में हस्तांतरित हुआ था। रवि ने क्षेत्रवाद के मसले पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर तीखे हमले करते हुए कहा कि क्षेत्रवाद उनके जीन्स में है। उन्होंने कहा कि अपने दौरों के दौरान मुख्यमंत्री भाजपा
के विधायकों और सांसदों पर बयानबाजी कर रही हैं और यह उन्हें कतई शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि खोखली घोषणाएं कर प्रदेश के लोगों को कांग्रेस सरकार गुमराह कर रही है। हिमाचल में किडनी रोगियों के लिए राहत भरी खबर है। कुछ समय के बाद आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो जाएगी। किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर मिलते ही इन दोनों अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने दी। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान बताया कि सरकार इन दोनों अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करना चाहती है। इस सिलसिले में प्रदेश के डॉक्टर राकेश चौहान पीजीआई चंडीगढ़ में प्रशिक्षण ले रही हैं। प्रशिक्षण अवधि 3 साल की होती है और इसका पूरा होने और इस संबंध में पीजीआई प्रशासन से प्रमाण पत्र मिलने के बाद डॉक्टर राकेश चौहान आईजीएमसी में किडनी ट्रांसप्लांट का कार्य शुरू कर देंगे। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में पीजीआई और एम्स में ही किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल रही है। आईजीएमसी व टांडा में यह सुविधा शुरू करने के लिए पीजीआई चंडीगढ़ से विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध करवाने का आग्रह भी राज्य सरकार से किया गया है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के लिए शिमला आने को कोई डॉक्टर तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होते ही आईजीएमसी व टांडा में यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले भाजपा के राजीव सतपाल सिंह और सुरेश भारद्वाज ने अपने अनुपूरक सवालों में कहा कि प्रदेश में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा न होने से मरीजों को बाहरी प्रदेशों का रुख करना पड़ता है और सरकार को इस दिशा में गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। प्रदेश के आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर, मिड डे मील वर्कर्स, आशा वर्कर यूनियन ने सीटू के बैनर तले आज विधानसभा का घेराव किया। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर तीनों यूनियनों की सैकड़ों वर्कर्स ने ओल्ड बस स्टैंड शिमला से विधानसभा तक रैली निकाली और अपना विरोध भी जताया। मानते नहीं, वेतन दो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्कीम वर्करों की एकता जिंदाबाद, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वर्कर्स यूनियन ने प्रदेश सरकार से 10 मार्च को पेश होने वाले बजट में प्रावधान करने की जोरदार मांग उठाई है। सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ने कहा कि सरकार लंबे समय से आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर्स की मांगे मानने को लेकर अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। हिमाचल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर्स को देश भर में सबसे कम वेतन दिया जा रहा है, जबकि हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स को 8,000 और हेल्पर को 4,250 रुपए वेतन मिलता है। अतः आंगनवाड़ी वर्कर को हरियाणा की तर्ज पर 8,000 रुपए और हेल्पर को 4,250 रुपए प्रतिमाह वेतन, मिड डे मील और आशा वर्कर्स को 6,000 रुपए वेतन, आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और उन्हें स्थायी किया जाए। साथ ही 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने के साथ ग्रेजुएटी एवं पेंशन योजना लागू करने की मांग उठाई। सीटू ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार 10 मार्च को पेश किए जाने वाले बजट में कोई प्रावधान नहीं करती तो सीटू प्रदेश भर में आंदोलन को और अधिक उग्र करेगी। और आज जो CI2 के राज्य कमेटी के आह्वान पर जो स्कीम वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, आशा वर्कर्स, संयुक्त रूप से हम लोगों ने विधानसभा का घेराव का आह्वान किया है और आज हजारों वर्कर्स जो है इस घेराव में शामिल हैं। घेराव मुख्यतः 2-3 बातों को लेकर है। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने रिकमेंड किया था 2013 में कि स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और त्रिपक्षीय एक आपसी सहमति हुई थी सरकार, ट्रेड यूनियंस और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में। 2013 के बाद आज तक जो है उस बारे में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। दूसरा हमारा मांग यह है कि जब तक आप रेगुलर नहीं करते इन लोगों को, उस समय तक हरियाणा की तर्ज पर जो हमारे नेबरिंग स्टेट है, हरियाणा में 8,500 रुपया आंगनवाड़ी वर्कर का वेतन हो गया, हेल्पर का 4200 रुपया हो गया, कई राज्यों में पेंशन हो गया, ग्रेच्युटी हो गया। ये लोग 60 साल तक जो है सेवाएं दे रहे हैं सरकार के और इन सारे लोगों को रोते हुए सरकार घर भेजती है
एमएलए का पेंशन बढ़ गया, एमएलए का एमपी का पेंशन बढ़ गया, भत्ते बढ़ गए, तनख्वाहें बढ़ गई। आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर का एक नया पैसा नहीं बढ़ाया। पिछले 8 वर्षों से आंगनवाड़ी वर्कर का एक नया पैसा सरकार ने बढ़ाया नहीं। हमने तय किया कि 10 तारीख को बजट है, 10 तारीख से पहले अगर सरकार बढ़ाती है तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद जो है ये आंदोलन बहुत तीखा किया जाएगा और सरकार को सोने नहीं दिया जाएगा। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए अपने लोकप्रिय चैनल पोलस्टार टीवी के साथ।